बच्चों, आज हम पढ़ाए थे इसके पहले आपको कि बीमाओं का उपयोग क्या है। उसमें 2 पॉइंट हमने बताया है आपको। आज तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। तीसरे पॉइंट में आपको पढ़ना है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। जैसे वेग, बल, कार्य, ये सब भी जो भौतिक राशियाँ हैं, ये किन किन राशियों पर निर्भर करती हैं। उन राशियों में हम संबंध स्थापित करेंगे, संबंध ज्ञात कर सकते हैं बीमाओं के उपयोग करके। तो इसमें आपको बीमीय समांगता का नियम का उपयोग कर, यानी जो इसके पहले आपने नियम पढ़ा है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात किया जा सकता है यदि निर्भर करने वाली राशियां हमें ज्ञात हों। जैसे एक एग्जाम्पल हम आप यहाँ पर करके दिखाएंगे आपको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यह ज्ञात है कि बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। अब बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम इस पर पहला स्टेप दे रहे हैं आपको कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ से आपका स्टेप सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो राशियाँ दी गई हैं बल के लिए, बल जो निर्भर करता है द्रव्यमान और त्वरण पर, तो बल के प्रोपोर्शनल में हम द्रव्यमान और त्वरण को रखेंगे। जो राशियाँ दी रहेंगी उसमें वो किस राशियों पर निर्भर करती है उसको हम लोग प्रोपोर्शनल में रखेंगे। ये अनुपातें तो प्रोपोर्शनल में रखी गई है। और फिर इसके बाद जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, यानी समानुपाती नियम हटाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट के लेंगे और इसका घाते हमने x लिया है, इसकी घाते y लिया। ये x की घाते मतलब कि द्रव्यमान कितनी बार इसमें यूज़ किया गया है। बल के जो बल है, बल को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान कितनी बार और इसमें त्वरण कितनी बार है, उनकी घात कितनी है, तो हमने y माना है, इसको x माना है। तो F बराबर आपका k m का पावर x और a का पावर y है। और इसका बल का जो है मात्रक हमको मालूम है, बल का बीमा मालूम है कि mL/t/-2 होता है। k एक कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रहने देंगे। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे हम लोग बीमा m द्रव्यमान की रखेंगे। द्रव्यमान की बीमा m होती है केवल, तो m लिखेंगे और l इसमें है नहीं, l पर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा। t पर 0 रखेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। और होल का पावर x, उसी तरह से इसको हम लोग रख लेंगे त्वरण के लिए। त्वरण में m होता नहीं है बीमा में, तो m पर पावर हम लोग 0 रख लेंगे, मतलब 1 रहेगा। और फिर इसके बाद l का पावर 1, ये 1 है, याद रखिएगा। और t का पावर -2 और इसका होल का पावर y है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और तो इसका x का पावर इसमें अंदर और इसका y का पावर अंदर करेंगे तो m का पावर x। और फिर इसके बाद जो है कि x का पावर जब l पर लाएंगे तो ये 0 है, और 0 से x का मल्टीप्लाई तो 0, फिर से t और ये 0 है। अब इस पर भी आपका क्या है, x का पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये भी 0। उसी तरह से इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा m का पावर 0, l का पावर y और t का पावर -2y। अब इसके बाद आगे हम सबको एक साथ ले लेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे होल का, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसके बाद जो है सबका अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर जो है एक घाते जुड़ती हैं। यह एक बेस अगर एक रहता है तो m है और m है, तो इसका घाते जुड़ेगा। तो m का घात जो है x + 0 और l का घात 0 + y और t का घात जो होगा 0 + -2y होगा। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो m का पावर x, y का पावर l का पावर y और t का पावर जो होगा -2y होगा। अब हम इसकी घातों से तुलना कर देंगे। तो m का घात यहाँ पे 1 है, इसका x है, तो हम लिख सकते हैं x = 1। और यहाँ पे l का पावर 1 है, लिखा नहीं गया, मतलब 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, l का पावर y है, y का घात, इससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो y = 1। और t का पावर -2y है और यहाँ t का पावर -2 है, तो हम लिख सकते हैं 2y -2y बराबर -2, और माइनस से माइनस ये कट गया है, हमने काटा है, तो y = 1 आएगा आपका। अब क्या करेंगे कि हमने जो ये समीकरण रखा था
ये वाला, इस समीकरण में हम लोग घात ये जो x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमको फार्मूला मिल जाएगा f का। तो इस तरह से वो संबंधित कैसे होंगे ये पता चल जाएगा आपका। k बराबर f बराबर k m इंटू ए, और हमारा क्या है f बराबर m a आता है। तो यही फार्मूला हमको प्राप्त होता है, अर्थात f जो है m और a से कैसे संबंधित है वो इस तरह से होगा। और k जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, k की वैल्यू मान लीजिए कि 1 रख दिया जाए तो हमको मिल जाएगा f बराबर m इंटू ए, यदि k बराबर 1। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अब आपको जो है कि एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में, उसको आप करेंगे खुद से। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर हो सकता है। बीमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्र निकालिए या सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले आवर्तकाल प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, लंबाई और त्वरण, ये निर्भर करता है द्रव्यमान और लंबाई और त्वरण पर। तो t बराबर k हम लोग कांस्टेंट लेंगे, इसको हटाएंगे तो इक्वल करके कांस्टेंट k लेंगे, m का पावर x, l का पावर y और a का पावर z ले लेंगे, z लेंगे। इसी तरह से t, इसका मतलब t मतलब समय है, तो समय का जो बीमा है तो उसको रखेंगे। फिर इसके बाद m का, l का, फिर a का बीमा रखेंगे और उस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे इसको। और जो सॉल्व कर लेंगे वो लोग हमको भेज करके दिखाएंगे। और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है जो नहीं आता है उसको पूछ लेंगे। हम अगले दिन जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।